हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे लर्निंग के आधारित बुक साइंस क्लास 8 का अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा। अभ्यास वर्कशीट फर्स्ट पेज नंबर 147। वनों में रहने वाले जीवों के नाम लिखिए। वनों में कौन कौन से जीव रहते हैं? शेर, चीता, बाघ, हिरण, बारहसिंगा, भालू, हाथी और वनों में ये आदि वनों में रहने वाले जीव है। अपने क्षेत्र के आसपास के वनों में भ्रमण करने के बाद वनों में पाए जाने वाले जंगली पौधों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से जंगली पौधे पाए जाते हैं? साल, शीशम, नीम, पलाश, खेर, अंजीर, बांस, बबूल आदि वनों में पाए जाने वाले जंगली पौधे हैं। वनों को हरे फेफड़े क्यों कहते हैं? ये पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वनों को हरे फेफड़ों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह हमारे फेफड़ों के समान कार्य करते हैं। यह वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न, वनों में भ्रमण के दौरान हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर, वन जीवों का आवास है। जंगली जीव सघन वनों में रहते हैं। शोर करने पर ये जीव घबरा जाते हैं एवं हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अतः वनों में भ्रमण के दौरान हमें शोर नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, वितान या कैनोपी का वनों के संबंध में क्या अभिप्राय है? ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचे वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, जिन्हें वितान या कैनोपी कहते हैं। अधोतल प्रश्न से शब्द से क्या समझते हैं? उत्तर, वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप अलग अलग होते हैं। इस कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है। इन्हें अधोतल कहते हैं। अगला प्रश्न, वनों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है? उत्तर, वनों से हमें लकड़ी, कत्था, लाख, जड़ी बूटियां, फल, बांस, मसाले, औषधियां, तेंदुपत्ता, गोंद आदि प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, वन जीव जंतुओं की किस तरह सहायता करते हैं? तो नंबर 1, वन पादपों एवं जीवों एवं सूक्ष्म जीवों के बीच मिलकर तंत्र बनाते हैं। नंबर 2, जल स्तर बढ़ाने में सहायक है। नंबर 3, कच्चे उत्पाद प्रदान करते हैं। नंबर 4, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का नियमन बनाए रखते हैं। अभ्यास वर्कशीट नंबर 2, जिनका तना मोटा एवं कठोर होता है उन्हें किस नाम से जानते हैं? 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जिन पौधों का तना मोटा एवं कठोर होता है उन्हें वृक्ष कहते हैं, जैसे नीम, पीपल। अगला प्रश्न, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? कारण बताइए। उत्तर, वे जीव जो भोजन या पोषण के लिए स्वयं पर निर्भर होते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। इसलिए हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। अगला प्रश्न, सर्वाहारी जीवों के 3 उदाहरण बताइए। सर्वाहारी यानी जो शाक, हरे पेड़ पौधे पत्तियां भी खाते हैं और मांसाहारी चीजें भी खाते हैं। इस प्रकार से उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो मनुष्य, कुत्ता और बिल्ली सर्वाहारी जीव है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवों को परिभाषित कीजिए। उत्तर, वे जीव जिन्हें हम साधारण नेत्रों से नहीं देख पाते हैं, जिन्हें देखने के लिए आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। अगला प्रश्न,
अपघटक पर्यावरण के लिए लाभकारी क्यों माने जाते हैं? उत्तर, अपघटक मरे एवं सड़े गले पदार्थों में उत्पन्न होकर जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर वनों एवं प्रकृति का शुद्धिकरण करते हैं। इसलिए ये पर्यावरण के लिए लाभकारी माने जाते हैं। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवों से ह्यूमस कैसे बनता है? सूक्ष्म जीव मृत पादपों एवं मृत जीवों के ऊतकों को भोजन के रूप में खाकर गहरे रंग के भूरभूरे पदार्थ में बदल देते हैं, जो मृदा के लिए पोषण देने का कार्य करते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला को उदाहरण सहित समझाइए। प्रकृति से विभिन्न जीव भोजन के लिए परस्पर निर्भर रहते हैं। परस्पर मतलब एक दूसरे पर। भोजन की निर्भरता में जीव एक श्रृंखला बनाते हैं, इन्हें खाद्य श्रृंखला कहते हैं। घास, घास को खाने वाले कीट, कीट को खाने वाले मेंढक, मेंढक को खाते हैं सर्प और सर्प को गरुड़। ये एक खाद्य श्रृंखला दी हुई है। अगला प्रश्न, हमारे आसपास वन कम क्यों होते जा रहे हैं? कोई 5 कारण स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, वनों की कटाई। नंबर 2, सड़कों इमारतों का निर्माण। नंबर 3, औद्योगिक विकास। नंबर 4, कच्चे माल का वनों से दोहन। नंबर 5, प्राकृतिक आपदाएं आदि ऐसे कारण हैं जिनसे हमारे आसपास वन कम होते जा रहे हैं। प्रश्न 9, वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? अपने भाई बहन से विचार विमर्श कर उत्तर लिखिए। वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये बताना है। तो वन एक गतिक सजीव इकाई है। वन पादपों, जीवों एवं सूक्ष्म जीव के बीच मिलकर तंत्र बनाते हैं। जल स्तर बढ़ाने में सहायक है। कच्चे उत्पाद वनों से प्राप्त होते हैं। ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का नियमन बनाए रखते हैं। जंगली जीवों को आश्रय देते हैं। ताप को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न, भूजल स्तर भूमजल स्तर को बढ़ाने में वन किस तरह सहायक है? भूमि की सतह के नीचे संग्रहित होने वाले को भूमजल कहते हैं। वर्षा के जल के प्राकृतिक अवशोषण का कार्य करते हैं, जो भूमि में भूमजल स्तर को बनाए रखते हैं। इस प्रकार वन भूमजल स्तर को बढ़ाने में सहायक होते हैं। प्रोजेक्ट कार्य स्वयं को करना है, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। पेज नंबर 152, स्व आकलन। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वनों को हरे फेफड़े भी कहा जाता है। नंबर 2, वनों में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, जिन्हें कैनोपी कहते हैं। परपोषी भोजन के लिए पेड़ पौधों एवं जीवों पर निर्भर रहते हैं। शाकाहारी जीव भोजन के लिए पादप उत्पाद पर निर्भर रहते हैं। शाक वन में क्षैतिज परत बनाते हैं। प्रश्न 2, जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनानी है ए और कॉलम बी की मदद से। पहला है वनों की ऊपरी परत, तो इसका सही उत्तर होगा कैनोपी या बीतान कहलाता है। सर्वाहारी जीव कौन कौन है? सर्वाहारी जीव नंबर 5 पे दिए हुए हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। मृतोपजीवी किन्हें कहते हैं? मरे एवं सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न सूक्ष्म जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं। भूमजल स्तर, भूमि की सतह के नीचे का जल स्तर भूमजल स्तर कहलाता है। वन उत्पाद क्या है? तो वन उत्पाद तीसरे नंबर पे दिए हुए हैं, गोंद, कत्था, लकड़ी, लाख, जड़ी बूटी, ये वन उत्पाद है। प्रश्न 3, सही गलत लिखो। पहला, वनों में सभी अवयव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, ये सत्य है। वनों में वनस्पतियों,
की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। सत्य, वन जलवायु एवं जल चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं, ये असत्य है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों एवं जीवों पर क्रिया द्वारा बनने वाला उत्पाद ह्यूमस है, ये सत्य है। सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस की सहायता के बिना भी सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है, ये असत्य है। इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ।